सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि के मोस्ट 30 क्वेश्चन के बारे में। उससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं इन्फॉर्मेशन कर दूं, ठीक है। कि आप लोग कमेंट करते हो कि सर किस टॉपिक को जो है पहले कवर किया जाए या कैसे किया जाए। अब क्योंकि आपको पता ही है आज हमारा जो है डेट जो है बहुत कम बचा हुआ है, मई का महीना आ गया, क्लियर है। तो इतने कम समय में कुछ लोग अभी ज्वाइन हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, कुछ लोग पहले से ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो ज्वाइन हुए हैं उन लोग जो कमेंट करते हैं कि सर अभी से स्टार्ट किया हूँ पढ़ने के लिए, कैसे करूँ, ठीक है। तो उन लोग को थोड़ा सा मैं बता दूँ, आप लोग जो सबसे पहले अभी किसको टारगेट करो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो है सारा चीज़ मैं बताऊँगा। आपको पता है कि सबसे पहले हमारा 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, बीएड हो या डीएड हो, क्लियर है दोस्तों। तो देखिए आप सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि, क्लियर है। शिक्षण अभिरुचि जो कि आपका 30 मार्क्स का होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे हो गया दोस्तों रीजनिंग, क्लियर है। यहाँ पे रीजनिंग हो गया, रीजनिंग ये भी 30 मार्क्स का होता है, क्लियर है दोस्तों। उसके बाद होता है हमारा जीके जीएस, क्लियर है। जीके जीएस ये होता है 20 मार्क्स का। फिर हिंदी होता है 10 मार्क्स का, हिंदी 10 मार्क्स का होता है। और उसके बाद होता है हमारा इंग्लिश, क्लियर है दोस्तों। इंग्लिश होता है 10 मार्क्स का। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले जो अभी लोग आए हैं, मात्र आपके पास 2 महीने से भी कम समय है क्योंकि 30 जून को एग्जाम है, आपको पता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है इस 2 टॉपिक को टारगेट करिए, शिक्षण अभिरुचि और रीजनिंग का। जितने भी रीजनिंग का मैं वीडियो डाला हुआ है मेरे चैनल पे, जाइए जाकर के सबको देख लीजिए। और उसके बाद शिक्षण अभिरुचि का जो है जितने वीडियोज है सारा का सारा देख लीजिए, क्योंकि हम सारा का सारा जो है सिलेबस कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और समय से पहले हम कंप्लीट करेंगे और रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। यानी कि आप 2 टॉपिक को सबसे पहले जा करके फॉलो करिए। उसके बाद जो है यहाँ पे जैसे जैसे नंबर है, यानी कि जीके, उसके बाद हिंदी, फिर इंग्लिश, क्लियर है। ये 2 जो टॉपिक बच गए हमारे पास, हिंदी और इंग्लिश, ये जो है आखिरी में हम प्रिपरेशन करेंगे, क्लियर है दोस्तों। सबसे पहले मेन टारगेट ये होना चाहिए आपका। और एक चीज़ बता दूं कि आप लोग अभी टेंशन मत लीजिए, आप जो है तैयारी करते रहिए। मैं आपको कैसे टिक लगाना है या फिर माइनस मार्किंग तो नहीं रहता है, आपको पता ही है, लेकिन कैसे सबसे पहले किसको अटेंड करना है जाके सब चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए आज का क्लासेस शुरू करते हैं हम। देखिए आज का पहला प्रश्न है हमारे पास कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई, बताइए किस वर्ष हुई। 2000 से 2001 या फिर 2004 या फिर यहाँ पे देखेंगे 2004 से 2005 या फिर 2014 से 2015। कब हुई थी बताइए, कब हुई थी दोस्तों। तो हमारा 2000 से सन 2001। आपको पता ही है छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। कमेंट करिएगा कि कब हुआ था हमारा छत्तीसगढ़ का स्थापना। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र 2 छात्र तथ्यों की तुलना करता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, या फिर 2 ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है, या ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। क्लियर है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, समझते हुए चलिएगा। और आप लोग कहते हैं कि रीजनिंग का भी क्लास सबका होगा, आप टेंशन मत लो, सारा चीज़ कराने का जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। आप लोग बस क्लास डेली जो है ज्वाइन करिए, अच्छे से रीड करिए, सारा चीज़ कंप्लीट होगा। देखिए अनौपचारिकता शिक्षा किनके लिए है बताइए, जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके, या उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं, या फिर उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते, या यह सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन डी यानी कि यह सभी, ठीक है। अनौपचारिकता शिक्षा पूछा है, ठीक है, समझते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण है रुचिकर कक्षा शिक्षण न होना, या फिर छात्रों की शिक्षा में रुचि न होना, या छात्रों को दंड न देना, या फिर अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता। आप लोग भी स्कूल से बहुत बार भागे भी होंगे, याद भी होगा, ठीक है। सब कोई भागता है, मैं भी भागा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो रुचिकर कक्षा शिक्षण ना होना, मतलब जिस सब्जेक्ट का क्लासेस बोरिंग लगता था तो हम लोग खुद भाग जाते थे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए बाल मनोवैज्ञानिक की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार, या छात्रों की क्षमता, या फिर छात्रों की अभिरुचि, या फिर यह सभी। क्लियर है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन डी यह सभी, क्लियर है दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं। देखिए, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे या छात्र अध्यापक से शंका समाधान करें या फिर अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। क्लियर है? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे, यानी कि टीचर भी पूछे, जैसे कि मैं आप लोगों से पूछता हूं तो आप लोग रिस्पॉन्स करते हो। ठीक है, इस चीज़ को जो है रिलेट करके स्टडी करिए, आपको समझने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि इससे विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे, या छात्र के अच्छी आदतों का विकास होगा, या फिर विद्यालय में अनुशासन कायम रहेगा, या फिर उपयुक्त सभी बातें का विकास हो। क्लियर है? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी बातें का विकास हो, यानी कि टीचर भी जो है टाइम पे आए, अच्छी डिसिप्लिन सिखाए, सारा चीज़ जो है टाइम पे हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, बच्चों के पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव या शिक्षा द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण न मिलना, अशिक्षित पारिवारिक परिवेश, या फिर ए और बी दोनों। क्लियर है? क्या हो जाएगा? जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए, किसी शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है? प्रयोगात्मक शिक्षण, आदर्शवादी शिक्षण, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित मनोविज्ञान, या इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए? तो आदर्शवादी शिक्षण, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, या फिर अपवर्जक शिक्षा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए? तो समावेशी शिक्षा। ठीक है, जिसमें सारे चीज़ों का सामूहिक रूप से जो है समावेश रहे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं बताइए? विद्यालय और पास पड़ोस, या विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, या फिर परिवार और रिश्तेदार, या फिर परिवार और पास पड़ोस। क्या पूछा है? कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? क्लियर है? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो विद्यालय और पास पड़ोस। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नए संचार माध्यमों के विकास ने कक्षा में शिक्षक के दायित्व को बहुत बढ़ा लिया, या फिर पूर्वत रखा, या फिर घटा दिया, या निभाना आसान बना दिया। क्लियर है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए? तो बहुत जो है बढ़ा दिया। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है? ठीक है, उसका पहनावा, उसकी विद्वता, या फिर उसका पूरा व्यक्तित्व, या उसकी बोली। क्या जो है शिक्षक को जो है स्टूडेंट का क्या अच्छी लगती है बताइए? क्या अच्छी लगती है दोस्तों? क्या अच्छी लगती है? तो हमारा यहाँ पे उसका पूरा व्यक्तित्व, यानी कि क्या होता है व्यक्तित्व, नेचर। ठीक है, हमारा नेचर ही अच्छा नहीं रहा तो क्या मतलब का है? ठीक है, आप अच्छी टैलेंटेड भी हो, उसके बाद आपका नेचर सही नहीं तो कोई मतलब का नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक क्यों है? क्योंकि इससे उनका जो है बौद्धिक विकास बढ़ेगा, या फिर यह भी एक शिक्षा है, या उनमें सद्गुणों के प्रति यहाँ पे आस्था और सजगता बढ़ेगी, या फिर माता पिता प्रसन्न होंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इससे उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समावेशन का अर्थ जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए, या फिर इनकी शिक्षा व्यवस्था अलग हो, या फिर सामान्य बच्चों के साथ इन्हें नहीं मिलना चाहिए, या उपयुक्त जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्लियर है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ हो। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है? ठीक है, जो इफेक्टिव टीचर होते हैं उसकी संभावना बहुत कम होती है। किसकी? देखिए उसी चीज़ को पूछ रहा है। वह जो हर समय अपनी विद्वता का बखान करे, या फिर वह जो नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है, या फिर वह जिसकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं। ए और सी दोनों। क्लियर है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए? तो हमारा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक कुशल प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक है
छात्रों के व अभिभावकों से अच्छे संबंध, या फिर अध्यापकों के अच्छे संबंध, या मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता, या कड़ा व्यवहार। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है? साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए, शिक्षकों को नौकरी देने हेतु, या लोगों को शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए? तो लोगों को जो है समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? व्यक्ति का अंतर, बाल अधिकार, बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य, या फिर सभी बच्चों के सभी संदर्भ में समान होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों? तो व्यक्तिक अंतर, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर जो है आप क्या करेंगे? तुरंत उनके पास चले, आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, आया हुआ प्रश्न है ये, तुरंत उनके पास चले जाएंगे, या फिर घंटा समाप्ति के बाद ही जाएंगे, या फिर एक स्लिप पर परिस्थिति लिख कर भेजेंगे, या स्पष्ट मना कर देंगे? ऐसे सिचुएशन आता है दोस्तों, क्लियर है? तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या करेंगे? तो देखिए जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा होगा या फिर जैसे सेशन चल रहा होगा तो उसको जो है समाप्ति के बाद ही जाएंगे। ठीक है, क्लास छोड़ करके तुरंत नहीं जाएंगे। ठीक है, आप लोग भी टीचर बन जाओगे तो याद रखना इस बात को। देखिए प्रौढ़ शिक्षा इसलिए आवश्यक है ताकि, ठीक है, क्यों आवश्यक है? प्रौढ़ की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, प्रौढ़ों की रोजगार प्राप्ति करने आसानी होगी, या प्रौढ़ों को शिक्षित करना कम खर्चीला, या फिर शिक्षित प्रौढ़ अपने बच्चों को शिक्षित बनाने ठीक है की पूरी कोशिश करेंगे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो शिक्षित प्रौढ़ अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अध्यापन प्रभावशाली हो सकती है यदि अध्यापक शिक्षण वहां से प्रारंभ करे जहां से विद्यार्थी पहले से जानते हो। ठीक है, अब इस विषय पर पढ़ाने वाला लंबा अनुभव रखता हो, या विषय पर अच्छा ज्ञाता हो, या यह सभी। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, छात्रों को चरित्रवान एवं अनुशासित बनाने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों को इसका प्रशिक्षण देंगे, या फिर उन्हें अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या स्वयं चरित्रवान और अनुशासित होंगे, या उनके माता पिता को इस दिशा में प्रयत्नशील करेंगे? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वयं चरित्रवान और अनुशासित होंगे। ठीक है, यानी कि आपका नेचर भी अच्छा होना चाहिए और आप वेल डिसिप्लिन स्टूडेंट बनो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर काम करने से मुंह मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे? ऐसा सिचुएशन बहुत सारा आता है। ठीक है, देखिए सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों को सम्मुख कार्य करेंगे, या फिर मिलजुल कर कार्य करने में महत्व को बताएंगे, या इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, या फिर इस विषय पर कोई पुस्तक पढ़ने को कहेंगे? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा मिलजुल कर कार्य करने को महत्व को बताएंगे, यानी कि मिलजुल कर जो टीम में जो वर्क होता है उसका जो है इम्पोर्टेंस को हम बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों को प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? अच्छा, कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखाकर, प्रयोग के लाभ बताकर, या फिर उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर, या उन्हें घर से प्रयोग करके लाने का आदेश देकर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उन्हें जो है प्रयोग करने का अभ्यास कराएंगे, यानी कि क्या कराएंगे? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं, यह समय को नष्ट करना है, या फिर कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक है, या फिर संप्रेषण सिद्धांत को न मानना है, या इनमें से कोई नहीं? क्लियर है? क्या हो जाएगा? संप्रेषण सिद्धांत को न मानना है। आगे बढ़ते हैं, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीक हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा से चला जाए, दृश्य श्रव्य सामग्री प्रयोग में लाकर पल रुचि बनाए, या फिर शिक्षण विधि बदल दे, या फिर कक्षा में कोई अन्य कार्य आरंभ
करे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? तो हमारा यहाँ पे शिक्षण विधि बदल दे, यानी कि जो पढ़ाने का टेक्नोलॉजी है उसको जो है चेंजेस करे। ठीक है, यानी परिवर्तन की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं? अच्छी शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण और छात्रों में आदर्श नैतिकता, या फिर शिक्षक और शिक्षण कार्य के नैतिकता, या फिर शिक्षा को आदर्श और नैतिकता से जोड़ना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो शिक्षा और आदर्श नैतिकता से जोड़ना, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि छात्र को मानसिक स्तर और रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाए, या फिर अध्यापक के बीच बीच में छात्रों को मनोरंजन भी कराए, या फिर अध्यापक के विषय पर पूर्ण अधिकार, या यह सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यह सभी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए जिन छात्रों के माँ बाप नहीं होते हैं तो आप उनकी मदद के लिए प्रिंसिपल से सिफारिश करेंगे, या उन्हें सहानुभूति देकर प्रसन्न कर रखेंगे, या फिर उन्हें कक्षा में आगे बैठाएंगे, या फिर माँ बाप की तरह उनको प्यार देंगे। क्लियर है? अब आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो है आप लोग कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि आप इसके जगह पे खुद को रख के देखिएगा और फिर आंसर दीजिएगा, ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने जो है शिक्षण अभिरुचि का मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो है हमने अटेम्प्ट किए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।